हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ आपके सामने कक्षा 11 से संबंधित अपने अगले टॉपिक के साथ। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पिछले चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स थे उन पर बात की थी और आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमारा जो नया चैप्टर है वो क्या है? सरल रेखा में गति। तो सबसे पहले सरल रेखा में जो गति है, सरल रेखा का मतलब समझते ही हैं, एक सीधी रेखा जो कहीं पे भी मुड़ी ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट आप जाइए। और सरल रेखा में गति का मतलब जब कोई वस्तु इस प्रकार से गति करे कि वह बिल्कुल अपनी सीध में जाए, दाएं या बाएं या वक्रीय गति परफॉर्म ना करे, तो बिल्कुल सीधे चलने की या जो घटना होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एक सरल रेखा में गति कहते हैं। ये तो सामान्य परिचय था, और इनका विशिष्ट परिचय हम लोग धीरे धीरे करके प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी दो बातें हैं, इनमें सबसे पहले आज हम जिन टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं या डिस्कस करेंगे वो हैं सबसे पहले अवस्थाएं। आपको मालूम है कि गति बाद में होगी, गति के पहले कोई भी वस्तु होती है तो वस्तु की अपनी दो अवस्थाएं होती हैं, एक विरामावस्था और दूसरा गत्यावस्था। तो विरामावस्था होगी तो क्या होगी, गत्यावस्था क्या होगी तो क्या होगी, इनके बारे में हमें क्या करना है? परिचर्चा करनी है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे विरामावस्था। विरामावस्था का मतलब आप सभी को मालूम है, जैसे मैं प्रेजेंट टाइम में अपने स्थान पर खड़ा हूँ। अब यदि आप घड़ी देखें, घड़ी देखने के पश्चात आपको ज्ञात हो कि 11:02 हुआ है और मैं इस स्थान पर खड़ा हूँ। यदि 11:05 समय हो जाए और उसके बाद भी मैं आपको यहीं पे खड़ा मिलाऊँ, मतलब कि समय तो आपका बीता मगर समय के साथ मेरी अवस्था में, मेरे स्थान में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो समय के साथ स्थान में जब परिवर्तन नहीं होता है तो उसे उस व्यक्ति की, उस वस्तु की, उपकरण की क्या कहते हैं? विरामा अवस्था कहा जाता है। तो जब समय के साथ में किसी कण या वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसकी इस प्रकार की अवस्था को ही हम लोग विरामा अवस्था कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको विरामावस्था क्या हुआ ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब विरामावस्था के बाद में विरामावस्था से संबंधित थ्योरी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी गति। गति या गति की अवस्था क्या होती है? तो जैसा कि अभी पीछे बात हुई, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जैसे हमारी घड़ी में 11:05 हुआ, 11:05 पे ये वस्तु आपकी, ये मार्कर मान लीजिए यहाँ पे है, और 11:03 पे या 11:06 पे जब हमने देखा तो ये मार्कर इस अवस्था से इस जगह पे पहुँच गया। तो ध्यान दीजिए, इसकी प्रारंभिक अवस्था क्या थी? ये थी। और अंतिम अवस्था क्या थी? ये थी। तो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्थाओं के बीच में यहाँ पे हमें एक अंतर देखने को मिल रहा, मतलब ये यहाँ से डिस्प्लेस हुआ और यहाँ पहुँचा। तो इसका मतलब समय के साथ साथ इसकी अवस्था में भी क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो जब किसी वस्तु, किसी कण या किसी व्यक्ति की अवस्था में समय के साथ एक निश्चित परिवर्तन होता है तो वह व्यक्ति, कण या वस्तु जो है वो आपकी गति की अवस्था में होती है। अब जो गति की अवस्था है वो गत्यावस्था है, कह लीजिए। गति आपकी तीन प्रकार की हो सकती है, वो तीनों प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं। गति एक विमीय गति, दूसरा द्विविमीय गति और तीसरा आपका क्या है? त्रिविमीय गति। तो अब आइए जानते हैं कि गति की अवस्था में एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गतियों का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। एक विमीय का मतलब ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करें, ये हमने आपके कुछ निर्देशाक्ष खींच लिए, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और जो जेड अक्ष होता है, जेड अक्ष हम खींच तो इस प्रकार से देते हैं मगर वास्तव में इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन होती है वो ये होती है।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड अक्ष, और ये तीनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, मतलब इनके बीच एक्स और वाई के बीच का कोण 90, वाई और जेड के बीच का कोण 90 और जेड और एक्स के बीच का कोण भी क्या होता है 90। तो अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे कोई भी कण, अब हम पहले एक्स और वाई पे बात कर लेते हैं। जैसे कोई कण है आपका, ये हमारा क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया, और मूल बिंदु से कण चला और इस स्थान पर पहुंच गया। मान लेते हैं ये जो दूरी है वो क्या है, ए है। तो ध्यान दीजिए, मूल बिंदु से हम किधर चले, मूल बिंदु से हम यहाँ तक पहुँचे तो ए दूरी चलें, और ए दूरी किस पर चले हैं, एक्स एक्सिस पर। यहाँ पे क्या वाई एक्सिस पर कोई दूरी चली गई, नहीं चली गई। क्या जेड अक्ष पर कोई दूरी चली गई, नहीं चली गई। तो जब हम ये एक्स अक्ष के अनुदिश चलते हैं तो ये हमारा बिंदु हो जाता है ए कामा 0 कामा 0। ए कामा 0 कामा 0 का मतलब हुआ कि एक्स अक्ष पर हमने ए दूरी तय की, वाई पर कोई दूरी नहीं तय की, ना ही जेड पर कोई दूरी तय की। इसी प्रकार से यदि ए दूरी यहाँ पे चली जाए, वाई अक्ष पर चली जाए, ये दूरी ए हो, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 कामा ए कामा क्या हो जाएगा, 0। 0 का मतलब एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 0, वाई अक्ष पर कितना चला ए, और जेड अक्ष पर कितना चला 0। ऐसे ही अगर जेड अक्ष पर ये दूरी ए तय की जाए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए हो, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 कामा 0 कामा क्या हो जाएगा ए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 0, वाई अक्ष पर चली गई दूरी 0 और जेड अक्ष पर चली गई दूरी क्या है, ए। तो इस प्रकार से यदि कोई वस्तु, कोई कण आपका या तो एक्स अक्ष पर गमन करे, या तो वाई अक्ष पर गमन करे, या तो जेड अक्ष पर गमन करे, किसके साथ, समय के साथ। अर्थात समय परिवर्तित हो तो इनकी अवस्था भी परिवर्तित हो, मगर ये या तो एक्स अक्ष पर इनकी अवस्था परिवर्तन हो, या तो वाई अक्ष पर, या तो जेड अक्ष पर। ये 2 या 3 हम नहीं लेंगे, सिर्फ एक अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन होना चाहिए। तो इस प्रकार की गति जब समय के साथ हम या तो एक्स अक्ष पर गमन करें, या तो वाई अक्ष पर गमन करें, या तो जेड अक्ष पर गमन करें, अर्थात किसी एक अक्ष पर जब हम समय के साथ क्या करते हैं, गमन करते हैं, हमारी अवस्था में किसी एक अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार की जो भी गतियां होती हैं वो सब एक विमीय गति कहलाती हैं। अर्थात ये फर्स्ट वाली जो गति है वो हमारी यहाँ से क्या होती है, डिफाइन होती है। तो इस प्रकार से अगर आप ध्यान दीजिए तो ये हमारी एक विमीय गति हो गई। ठीक, अब हमें बात करनी है किस पर, द्विविमीय गति पर। तो ध्यान दीजिए हमारी द्विविमीय गति क्या हो जाएगी। देखिए द्विविमीय का मतलब है कि जब हम क्या करें, एक साथ 2 अक्षों पर गमन करें। तो एक साथ 2 अक्षों पर गमन कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में हम ध्यान देते हैं, समझते हैं। देखिए आपने कभी दीवार पे चींटी को चलते हुए देखा होगा। दीवारें हमारी ये इस प्रकार से आपकी ये दीवार होती है, 2 अक्ष दीवार में होंगे। कोई बिंदु ले लीजिए तो ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, और ये अगर आपकी कोई दीवार है तो यहाँ पे अगर हम चींटी की गति की बात करें तो जैसे चींटी आपकी इस स्थान पर है, तो इस स्थान पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप इस ओरिजिन ओ से कुछ दूरी हम मान लेते हैं ये ए दूरी चलकर आप यहाँ पहुँचेंगे। अब यहाँ के बाद में आपको ये ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, और हम मान लेते हैं कि बी दूरी तय करके आप इस बिंदु तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पर आप एक्स अक्ष पर कितना चले ए, और वाई अक्ष पर कितना चले बी, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, ए कामा बी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो चींटी है, इस दीवार पर चलने वाली चींटी की स्थिति को डिफाइन करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों की मदद लेनी पड़ रही है। तो इस प्रकार से ऐसी गतियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए हमें एक साथ 2 निर्देशाक्षों की ज़रूरत हो, अब वो एक्स वाई भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है, जेड एक्स जेड और एक्स भी हो सकता है। तो जब हम किसी कण की स्थिति को डिफाइन करने के लिए हमें 2 निर्देशाक्षों की आवश्यकता होती है, तो जो भी कण होगा या वस्तु होगा या व्यक्ति होगा उसकी गति कैसी हो जाएगी, द्विविमीय गति हो जाएगी। और इसके पश्चात नंबर आता है किसका, त्रिविमीय गति का। तो त्रिविमीय गति क्या है उसके बारे में भी इसी टाइम पे समझ लीजिए। जब कोई चीज़ क्या हो, हवा में लटकी हो,
तो हवा में लटकी, जैसे ये यहाँ पे ना होगा, ये हवा में होती तो हम एक्स अक्ष पर जाते, फिर वाई पर जाते और फिर जेड पर आना पड़ता। तो जब भी कोई चीज़ हवा में होगी, जैसे हम खड़े हुए हैं और कोई चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया की स्थिति को डिफाइन करने के लिए आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो किसी कण, पिंड या व्यक्ति की वह गति जिसे या वह स्थिति जिसको डिफाइन करने के लिए हमें एक्स, वाई और जेड तीनों अक्षों की आवश्यकता पड़ती है, तो उस वस्तु की, उस कण की, उस व्यक्ति की उस प्रकार की जो गति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति कहते हैं। अब ये गतियों के बारे में बात करने के बाद में हम लोग बात करेंगे निर्देश तंत्र के बारे में। वास्तव में ये जो आप लोगों ने भी देखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, यदि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जेड अक्ष क्या करते हैं, किसी चीज़ की गति को तो ये बताते ही हैं, उसके अलावा उसकी स्थिति के भी बारे में ये बताते हैं। तो अगर उनकी स्थिति एक्स कामा वाई कामा जेड ये जो भी है, इनके साथ समय टी को भी क्या कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, तो समय के साथ इन निर्देशाक्षों को यदि हम क्या कर ले लें तो समय के साथ इन निर्देशाक्षों को प्रदर्शित करने वाला जो तंत्र होता है, जो स्थान होता है, वही आपका क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो निर्देश तंत्र से संबंधित थ्योरी भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी। निर्देश तंत्र आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र का मतलब क्या हुआ, ऐसा निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियमों का अनुपालन करता है, न्यूटन के नियमों का, न्यूटन के गति संबंधी नियमों का अनुपालन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। और दूसरा है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो ऐसा निर्देश तंत्र जिस पर आपके न्यूटन के गति के नियम या जड़त्व के नियम जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो ऐसे निर्देश तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो इनसे संबंधित थ्योरी आपको इन्हीं के साथ आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगी, वीडियो पॉज करके आप उन्हें नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।